नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ज़िया हमलिया मौजू के लिहाज से इसकी 6 अक़साम को हम पढ़ रहे थे। इसमें से 3 अक़साम हम पढ़ चुके हैं और मज़ीद आज चौथी किस्म को पढ़ेंगे। मौजू के जुज़ी या कुल्ली होने के लिहाज से क़ज़िया हमलिया की तक़सीम, ये चौथी तक़सीम है। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमने मौजू को देखना होता है। जो हमारा क़ज़िया हमलिया का मौजू है ये 2 हाल से खाली नहीं, या तो वो जुज़ी होगा या फिर कुल्ली होगा। अगर जुज़ी हो तो उसको हम शख्सिया कहते हैं, और अगर कुल्ली हो तो फिर ये 2 हाल से खाली नहीं कि हुक्म नफ्स हकीकत पर होगा या फिर अफराद मौजू पर। अगर हुक्म नफ्स हकीकत पर हो तो इसको हम तबैया कहते हैं, और अगर हुक्म अफराद के मौजू पर हो, मौजू के अफराद पर हो, तो इस सूरत में ये 2 हाल से खाली नहीं कि अफराद की कमियत बयान की गई होगी या नहीं, बसूरत अव्वल महसूरा और बसूरत सानी मुहमला। अब यहाँ पर ये तो थी वजह हसर। इसके अंदर चंद एक बातें हैं कि जो हमने समझनी है। पहली बात ये है कि शख्सिया, यानी उससे पहले हम ये देखेंगे कि जुज़ी क्या है और कुल्ली क्या है। अगरचे इसका ताल्लुक़ तसव्वुरात के साथ है, लेकिन यहाँ पर चूँकि इसका ज़िक्र आया है इस वजह से हम इसको थोड़ा सा वाज़ेह करके बयान करेंगे। देखिए, हमारे सामने 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या तो वो जुज़ी होगी या फिर वो कुल्ली होगी। जुज़ी का मतलब ये होता है कि जो एक मुअय्यन चीज़ होती है उसको हम जुज़ी कहते हैं, और जो गैर मुअय्यन हो तो उसको हम कुल्ली कहते हैं। ये सादा अल्फाज में मैंने अर्ज़ किया है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ किताब, तो ये जो मैंने किताब कही है, तो इस किताब को अगर आप गौर करें तो इस किताब का जो सिद्क़ है या इसका जो इतलाक़ है वो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबों पर होगा, चाहे वो दीनी हो, चाहे दुनियावी हो, चाहे वो मेरे पास मौजूद किताबें वो हैं, चाहे जो मौजूद नहीं हैं उस पर हैं। अलगर्ज़ अगर मैंने बोला किताब, जब तक कोई करीना साथ ना हो तो उस वक्त किताब ये कुल्ली होगा जो गैर मुअय्यन है। लेकिन अगर मैं इसको मुअय्यन कर देता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ ये किताब है, और मुअय्यन करके मैंने उसको जब जिक्र किया तो इसको हम जुज़ी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई फ़र्द है, उसका नाम ज़ैद है, तो ये भी जुज़ी है। मैंने कहा ये किताब, तो ये भी जुज़ी है। ये घोड़ा, तो ये भी जुज़ी है। ये दीवार, ये जुज़ी है। लेकिन अगर इसी ये को साथ में हटा देता हूँ, या इसकी ये जो तायीन है मैं हटा देता हूँ और इसको गैर मुअय्यन कर देता हूँ, मसलन सिर्फ किताब मैंने कहा, सिर्फ दीवार कहा, सिर्फ मैंने जानवर का नाम ये बिल्ली कहा, तो इस तरीके से जितने भी ये मैंने अल्फाज बोले हैं, मोबाइल बोला, लैपटॉप बोला है, चार्जर बोला है, इसी तरीके से स्टैंड बोला है, बहुत सारी मैंने जो अल्फाज ये यहाँ पर जिक्र किए हैं, ये सारे के सारे कुल्ली कहलाएंगे क्योंकि मैंने गैर मुअय्यन बोला है। लेकिन अगर इनको मुअय्यन करके बोलता हूँ कि ये चीज़ फ़लाँ, तो इस लिहाज से ये जो होगी ये जुज़ी कहलाएगी। तो अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे सामने क़ज़िया हमलिया कोई आता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये किताब मुफीद है, तो अब जब मैंने ये किताब मुफीद है कहा है तो ये किताब ये मौजू है, और यहाँ ये जो हमारा मौजू है ये मुअय्यन है, इस वजह से ये जुज़ी होगा, और जुज़ी है तो इसको हम कहेंगे शख्सिया। तो ऐसा क़ज़िया हमलिया कि जिसका जो मौजू है वो जुज़ी हो, तो इसको हम कहेंगे शख्सिया। दूसरे नंबर पर अगर मौजू कुल्ली होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि
किताब एक मुफीद चीज़ है। तो अब यहाँ पर मैंने किताब ये नहीं बोला कि ये किताब या फलां किताब, मैंने मुअय्यन करके नहीं बोला। तो लिहाजा अब यहाँ पर ये जो मैंने किताब बोली है तो ये किताब यहाँ पर कुल्ली कहलाएगी, ये जुज़ी नहीं है, ये कुल्ली होगी। अब इसके बाद इसकी दो सूरतें बनती हैं, यानी जब भी किसी क़ज़िए हमलिया का मौजू अगर कुल्ली होगा तो फिर कुल्ली होने के बाद इसकी दो सूरतें होंगी। वो ये कि हुक्म नफ्स हकीकत पर होगा या अफराद पर होगा। अगर नफ्स हकीकत पर हो तो इसको हम तबैया कहते हैं। नफ्स हकीकत क्या होती है? हकीकत ये होती है कि इसको आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इल्म मंतिक के अंदर तीन किस्म की कुलियात होती हैं जो हकीकत कहलाती हैं। नंबर 1 जिन्स, नंबर 2 नौ, नंबर 3 फसल। तो ये ज़ातियात हैं, यही हकीकत कहलाती हैं। लिहाजा अगर हुक्म इनके ऊपर होगा, इस पर हुक्म लगाया गया होगा, तो ऐसी सूरत में उस क़ज़िए हमलिया को हम तबैया कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इंसान नौ है, हयवान ये जिन्स है, नातिक फसल है। तो अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर बोले हैं, तो यहाँ पर जो मैंने ये सारे के सारे क़ज़िए हमलिया थे और इनका जो मौजू था तो वो मौजू वो नफ्स हकीकत पर उस पे हुक्म था, तो इस वजह से इसको हम तबैया कहेंगे। यहाँ पर एक बात बहुत अहम तरीन वो अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उन किताबों के अंदर जैसे अबू अली सीना का ये मज़हब है, और वो ये है कि ये जो तबैया है तो इसका उलूम के अंदर एतबार नहीं किया जाता। इस वजह से अबू अली सीना के नज़दीक ये इस एतबार से जो तकसीम है वो सिर्फ 3 किस्में बयान की गई। एक शख्सिया है, दूसरा महसूरा है और तीसरा मुहमला है। तबैया को वो छोड़ देते हैं। लिहाजा आप भी अगर इजरा के अंदर इसको छोड़ देंगे तो इसमें कोई हरज वाक़ई नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल्ली का जो हुक्म है वो उसके नफ्स हकीकत पर होगा या फिर अफराद पर होगा। अगर नफ्स हकीकत पर है तो ये तबैया है, और अगर अफराद पर है तो फिर ये दो हाल से खाली नहीं होगा। अफराद पर होने का क्या मतलब है? मसलन मैं कहता हूँ कि जनाब तमाम लोग हाजिर हैं, तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो तमाम लोग, इसमें जो लोग है ये मौजू है और आगे हाजिर होना ये महमूल है, तो इसके ऊपर हुक्म लगाया गया है तमाम अफराद पर। यानी इसको हम कहते हैं कमियत का बयान। कमियत कहते हैं मिकदार को, कि भाई बयान की गई है कि थोड़े हैं या तमाम हैं। तो कमियत का मतलब होता है कुल्लियत या बाजियत। तो कुल्लियत और बाजियत ये कमियत कहलाती है। जब मैं ये कहूँगा कि तमाम अफराद मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि इसमें अफराद की कमियत बयान की गई है, यानी तमामियत बयान की गई है। और अगर मैं बाज़ जिक्र करूँगा तो इसको हम कहेंगे कि ये भी अफराद की कमियत बयान की गई है, यानी अफराद के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग मौजूद हैं। तो लिहाजा कमियत का मतलब हुआ कि कुल होना या फिर बाज़ होना। उसके बाद दूसरी सूरत ये होती है कि बाज़ औक़ात जो होता है कि अफराद तो होते हैं लेकिन अफराद की कमियत को बयान नहीं किया जाता, यानी ये बयान नहीं किया जाता कि तमाम के तमाम लोग थे या फिर कुछ लोग थे। ये कुल्लियत व बाजियत ये बयान नहीं की गई होती, इसको हम कहते हैं मुहमला। अब जब ये चीज़ आप जान चुके तो अब हम इसकी कुछ मिसालों की तरफ चलेंगे। मिसालें हम बयान करेंगे और मिसालें बयान करके इनका इजरा भी करेंगे कि यहाँ पर कि शख्सिया कैसे बनता है, तबैया कैसे बनता है। तबैया तो फिल वक्त हम छोड़ रहे हैं, बाकी मासूरा और मुहमला की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिसाल है, मसलन ज़ैद एक मेहनती शख्स है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, सबसे पहले हम इसकी तकती कर लेंगे या फिर आप तरकीब कह सकते हैं, तरकीब मंतिकी। वो ये है कि ज़ैद ये क्या है और एक मेहनती शख्स का होना ये क्या है, और आगे है जो है ये क्या है।
تو یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زید یہ موضوع ہے اور ایک محنتی شخص کا ہونا یہ معمول ہے اور ہے جو ہے یہ رابطہ ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے تو قضیہ حملیہ، قضیہ حملیہ کے اندر جو اس کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تو موضوع یہاں پر ہے لفظ زید۔ لفظ زید کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ لفظ زید یہ جزئی ہے یا کلی ہے۔ تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو زید ہے یہ جزئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اس کو اصطلاحی تعریف کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہے، تو اس کو ہم جزئی کہتے ہیں، اور سادہ الفاظ میں بولیں تو معین۔ تو زید چونکہ ایک معین فرد کا نام ہے اس وجہ سے یہ ہوئی جزئی۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ اگر موضوع کا فرد، موضوع جو ہے اگر وہ جزئی ہو، یعنی شخص معین ہو یا کوئی معین چیز ہو، پھر اس صورت کے اندر اس کو ہم شخصیہ کہتے ہیں۔ تو اب زید ایک محنتی شخص ہے، اس کے بارے میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ جناب پیچھے جو آپ نے ابھی تقسیم کی ہے اور یہ جو قضیہ حملیہ کی جزئی یا کلی ہونے کے اعتبار سے اقسام بیان کی ہیں، ان میں سے یہ کون سا قضیہ ہے؟ تو جواب آئے گا کہ جناب یہ شخصیہ ہے، قضیہ شخصیہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے لوگ محفل میں موجود ہیں۔ اب لوگ محفل میں موجود ہیں، اس میں لوگ یہ موضوع ہے اور محفل میں موجود ہونا یہ محمول ہے، اور ہیں لفظ یہ رابطہ ہے۔ تو یہاں پر لوگ، اس کے بارے میں چونکہ یہ موضوع ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، جزئی ہے یا پھر کلی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر لوگ چونکہ غیر معین ہیں اس وجہ سے، اور نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ کلی ہوا۔ جب یہ کلی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو حکم ہے وہ نفس حقیقت پر ہے یا افراد پر ہے۔ تو یہاں جب ہم نے غور کیا تو وہ افراد پر ہے، یعنی لوگ۔ تو جب افراد پر حکم ہے تو اب اس کے بعد ہم پھر مزید یہ دیکھیں گے کہ افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یا نہیں۔ افراد کی کمیت کا مطلب میں بیان کر چکا ہوں کہ تمام یا پھر بعض۔ مثلا یہاں پر یہ ہوتا کہ تمام لوگ محفل میں موجود ہیں تو پھر یہ کہا جاتا کہ کمیت بیان کی گئی ہے، یا پھر یہ ہوتا کہ جناب بعض لوگ محفل میں موجود ہیں پھر بھی کہا جاتا کہ کمیت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر نہ ہی تمام کا ذکر ہے اور نہ ہی یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر ہے، نہ یہاں پر تمامیت ہے اور نہ ہی یہاں بعضیت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ جناب یہ یہاں پر کمیت بیان نہیں کی گئی، اور جب کمیت بیان نہ کی گئی ہو جس طرح آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ پھر محملہ کہلائے گا۔ لہٰذا اب یہ جو ہمارا قضیہ ہے یہ قضیہ حملیہ ہے، لوگ محفل میں موجود ہیں، اور یہ یہاں پر لوگ جو موضوع ہے یہ جزئی نہیں ہے، کلی ہے۔ پھر کلی ہونے کے بعد پھر یہ حکم اس کی نفس حقیقت پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر افراد پر ہے۔ پھر افراد کے بعد ہم نے دیکھا تو کمیت بیان نہیں کی گئی، لہٰذا یہ ہوا محملہ۔ لوگ محفل میں موجود ہیں، یہ قضیہ حملیہ محملہ ہوا۔ اس کے بعد سب طالب علم کلاس میں حاضر ہیں۔ اب اس میں ہم نے اگر آپ غور کریں تو اس میں جو طالب علم یہ ہے موضوع، اور کلاس میں حاضر ہونا یہ معمول ہے، اور ہیں یہ رابطہ ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طالب علم ہے یہ ہے تو موضوع ہونے کے بعد ہم نے دیکھنا جزئی ہے یا کلی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جزئی نہیں ہے کیونکہ مخصوص یا معین افراد نہیں ہیں، یعنی نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی ہو ایسا نہیں ہے، یہ بہت ساروں پر صادق آ رہے ہیں۔ لہٰذا اب کیا ہوگا کہ طالب علم، اس کے بعد جب جزئی نہیں ہے تو پھر کلی ہے، جب کلی ہے تو پھر دعا سے خالی نہیں کہ حکم جو ہے وہ نفس حقیقت پر ہوگا یا افراد پر ہوگا۔ تو یہاں پر حکم افراد پر ہے، اس وجہ سے اب یہاں پر ہم نے مزید دیکھنا ہے کہ افراد کی کمیت بیان کی گئی ہوگی یا نہیں۔ تو یہاں پر افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے، یعنی یہاں کہا گیا ہے کہ تمام طالب علم کلاس میں حاضر ہیں۔ تو جہاں پر تمام یا سب طالب علم، یہ اردو کے اندر ہمارا یہ جو ہوتا ہے سب ہو گیا، تمام ہو گیا، کل ہو گیا، اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ
ये होता है मुजबे कुल्लिया का सूर होता है। इस वजह से यहाँ पर ये हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर मौजू के जो अफराद हैं उनकी कमियत बयान की गई है। लिहाजा यहाँ पर ये है कि तमाम तालिब इल्म क्लास में हाजिर हैं, तो ये हमारे पास होगा महसूरा। अब ये हमारे पास है महसूरा। फिर महसूरा की आगे अक़साम हैं जिनको आगे हमने पढ़ना है। इसके बाद अगला कज़िया है वो है कि कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, ये क्या है। तो जब हमने देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि इसका मौजू क्या है। तो मौजू यहाँ पर है बच्चे, और ज़िद्दी होना ये है महमूल, और हैं ये राबिता है। तो यहाँ पर मौजू के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ये जुज़ी हैं या कुल्ली हैं। तो हम बयान कर चुके हैं कि ये गैर मुअय्यन है और नफ्स तसव्वुर शिरकत कसीरीन से माने नहीं है, इस वजह से ये कुल्ली हुआ। और जब ये कुल्ली है तो फिर हमने देखा कि अफराद पर हुक्म है या हकीकत पर। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये अफराद पर हुक्म है, और फिर जब अफराद पर हुक्म हो तो इसकी दो सूरतें बनती हैं, यानी दो हाल से खाली नहीं होता कि अफराद की कमियत बयान की गई होगी या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर कुछ बच्चे ये जो है तो ये उसकी कमियत को बयान कर रहा है। तो पता चला कि ये जो मौजू है इस मौजू की कमियत को यहाँ पर बयान किया गया है, और जिस कज़िये के अंदर जिस उसके मौजू की कमियत बयान की गई हो तो उसको हम महसूरा कहते हैं। लिहाजा ये हमारे पास हुआ महसूरा। कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, ये कज़िया हमलिया महसूरा हुआ। इसके बाद है कुत्ता एक वफादार जानवर है। इसमें कुत्ता ये मौजू है और एक वफादार जानवर का होना ये महमूल है, और है ये राबिता है। अब इसमें मौजू को हम देखेंगे कि मौजू क्या है। मौजू को जब हमने देखा तो मौजू ये जुज़ी नहीं है बल्कि ये कुल्ली है, यानी बहुत सारे जो कुत्ते हैं उनके ऊपर इसका सिद्क आ रहा है, लिहाजा इसके अंदर मफ़हूम कुल्ली पाया जा रहा है, तो ये है कुल्ली। अब इसके बाद हमने देखा कि नफ्स हकीकत पर हुक्म है या अफराद पर। तो यहाँ पर अफराद की बात हो रही है, लिहाजा यहाँ पर ये अफराद पर हुक्म हुआ। तो फिर अफराद की कमियत बयान है या नहीं है, तो यहाँ पर आप देखें तो इन अफराद की कमियत बयान नहीं की गई, और जब अफराद की कमियत बयान नहीं की गई तो इस वजह से ये हुआ मुहमला। तो ये जो कुत्ता एक वफादार जानवर है ये कज़िया हमलिया मुहमला हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 मिसालें आपके सामने रखी हैं ताकि हमने ये जो मौजू के जुज़ी या कुल्ली होने के लिहाज से कज़िया हमलिया की तकसीम पड़ी है तो इनके बारे में वाज़ेह हो जाए और इनकी मिसालों से ये चीज़ें समझ आ जाए। अब इसके बाद अब जो कज़िया महसूरा है इसकी अक़साम, उससे पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो किस्में इसकी बनती हैं वो वैसे तो 4 हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, शख्सिया, तबैया, महसूरा और मुहमला। लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पहले कि तबैया को इजरा के अंदर आप ना लिया करें। वजह उसकी ये है कि इसका उलूम के अंदर एतबार नहीं होता कि नफ्स हकीकत पर हुक्म लगाया जाए। लिहाजा हम 3 चीज़ों को लेंगे, यानी एक शख्सिया को लेंगे, महसूरा को लेंगे और मुहमला को लेंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक अहम तरीन चीज़ वो ये है कि ये जो शख्सिया है ये और मुहमला ये सारे के सारे ये सारे के सारे महसूरा के तहत आ जाते हैं। ये जो महसूरा है यानी जिसमें कमियत बयान की जाती है ये उसके तहत आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि ये शख्सिया जो है, ये शख्सिया तो ये भी महसूरा के तहत आता है, लेकिन कैसे आता है। इसी तरह मुहमला है, ये भी महसूरा के तहत आता है, लेकिन कैसे आता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले महसूरा की अक़साम पढ़नी होगी, उसके बाद फिर हम इनके बारे में फ़ैसला करेंगे कि जनाब ये जो शख्सिया है ये महसूरा में किसके तहत आता है, इसकी किस किस्म के तहत आता है, और मुहमला जो है ये महसूरा की किस किस्म के तहत आता है। जब हम इसकी अक़साम को पढ़ेंगे तो फिर ये समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर खुलासा कलाम ये निकला कि जितने भी आगे हमने गुफ्तगूएँ करनी, जितनी भी हमने आगे गुफ्तगू करनी है उसके अंदर जो महसूरा है यही सब कुछ है।
हम इसी पर ही सारा कलाम करेंगे और यही हमारे लिए फ़ायदा मंद चीज़ है। अब इसके बाद क़ज़िया महसूरा की अक़साम। क़ज़िया महसूरा की अक़साम, क़ज़िया महसूरा की बुनियादी तौर पर 4 किस्में हैं। उस सबसे पहले यानी बुनियादी तौर पर वो ये देखें कि कोई भी क़ज़िया हमलिया होगा ये 2 हाल से खाली नहीं होगा, या तो उसमें ईजाब होगा या सलब होगा। अगर ईजाब हो तो उसको मूजिबा कहते हैं और अगर सलब हो तो उसको सालिबा कहते हैं। फिर इनमें से हर एक यानी मूजिबा और सालिबा हर एक 2 हाल से खाली नहीं। क्या कि उसमें कुल्लियत पर हुक्म होगा या बाजियत पर हुक्म होगा। अगर कुल्लियत पर हुक्म हो तो मूजिबा कुल्लिया और सालिबा कुल्लिया, और जुज़ियत पर हुक्म हो तो फिर मूजिबा जुज़िया और सालिबा जुज़िया। यूँ करके आप इसकी वजह हसर बना सकते हैं। अगर और जिस तरीके से हमने वजह हसर बयान की है इसी तरह की हमने नीचे उसकी तारीफ़ों को भी जिक्र कर दिया है। मूजिबा कुल्लिया क्या होता है? वो क़ज़िया महसूरा कि जिसमें मामूल का हुक्म मौजू के तमाम अफराद के लिए साबित हो। जैसे तमाम तालिब इल्म हाजिर हैं। और मूजिबा जुज़िया वो होता है जिसमें बाज़ अफराद पर हुक्म होता है। जैसे यहाँ पर है कि वो क़ज़िया महसूरा जिसमें मामूल का हुक्म मौजू के बाज़ अफराद के लिए साबित हो। जैसे कुछ तालिब इल्म हाजिर हैं। नंबर 3 सालिबा कुल्लिया, वो क़ज़िया महसूरा जिसमें मामूल के हुक्म की मौजू के हर फ़र्द से नफ़ी की गई हो। जैसे कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं है। इसी तरीके से आगे सालिबा जुज़िया, वो क़ज़िया महसूरा कि जिसमें मामूल के हुक्म की मौजू के बाज़ अफराद से नफ़ी की गई हो। जैसे कुछ तालिब इल्म हाजिर नहीं हैं। अब ये क़ज़िया महसूरा की 4 किस्में बहुत आसान हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका इजरा करेंगे। और इजरा के लिए मैं यहाँ पर 2-3 मिसालें अर्ज़ कर देता हूँ और कैसे हम इनको बनाते हैं। मूजिबा कुल्लिया कैसे बनाते हैं, मूजिबा जुज़िया कैसे बनाते हैं, सालिबा कुल्लिया कैसे बनाते हैं, सालिबा जुज़िया कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का अभी मैं तरीका अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले आप 2 अल्फाज लें। नंबर 1 मसलन आप लेते हैं जनाब मोबाइल। नंबर 2 दूसरा लफ्ज़ वो क्या है? ख़राब होना। एक है मोबाइल और एक है ख़राब होना। अब आप क्या करें, आपने इसका मूजिबा कुल्लिया बनाना है तो उसका तरीका ये होगा कि आप मोबाइल के शुरू के अंदर तमाम लगा दें और आखिर के अंदर हैं लगा दें। तो ये क़ज़िया कुछ यूँ बन जाएगा कि तमाम मोबाइल ख़राब हैं। ये है मूजिबा कुल्लिया। अब आप मूजिबा जुज़िया बनाना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका है। वो ये है कि तमाम की जगह बाज़ लगा दें या कुछ लगा दें। तो अब होगा कि कुछ मोबाइल ख़राब हैं, ये मूजिबा जुज़िया हुआ। अब आप सालिबा कुल्लिया बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूँ बनाएं कि कोई मोबाइल ख़राब नहीं, कोई मोबाइल ख़राब नहीं। यानी शुरू के अंदर आपने कोई लगा देना है और आखिर में नहीं लगा देना है। तो इस तरीके से ये सालिबा कुल्लिया बन जाएगा। और आगे है सालिबा जुज़िया, तो वो जो कोई था उसकी जगह होगा बाज़ या कुछ, यानी कुछ मोबाइल ख़राब नहीं। तो ये सालिबा जुज़िया बन जाएगा। इसी तरीके से ये एक मिसाल होगी। अब एक और मिसाल ले लें। मसलन नमाज की जगह कोई और हम मिसाल ले लेते हैं ताकि सालिबा बनाए तो किसी किस्म की कोई ख़राबी ना आए। मसलन मैं कहता हूँ कि कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है। जब ये हमने कहा तो कुत्ता वफ़ादार जानवर है। अब मैं कहता हूँ तमाम कुत्ते वफ़ादार हैं, ये मूजिबा कुल्लिया होगा। अच्छा जी, अब हम मूजिबा जुज़िया बनाएंगे। बाज़ कुत्ते वफ़ादार हैं। अब सालिबा कुल्लिया बनाएंगे, कोई कुत्ता वफ़ादार नहीं। सालिबा जुज़िया बनाएंगे, बाज़ या कुछ कुत्ते वफ़ादार नहीं। तो ये इस तरीके से हमने एक ही मिसाल को बदल बदल कर हमने चारों की चारों मिसालें बनाई। एक और मिसाल हम बना लेते हैं, वो ये है कि मेरे पास किताबें हैं और मौजूद होना, यानी 2 चीज़ें होंगी, एक किताबें और एक है मौजूद होना। अब हम चारों की चारों बनाएंगे। वो ये है कि तमाम किताबें मौजूद हैं। दूसरी है बाज़ किताबें मौजूद हैं। तीसरा सालिबा कुल्लिया, वो ये है कि कोई किताब मौजूद नहीं है। नंबर 4 यानी सालिबा जुज़िया, वो ये है कि कुछ किताबें मौजूद नहीं। तो ये हमारे पास क़ज़िया महसूरा की अक़साम होंगी।
अब जब हमें ये बात पता चल चुकी कि कज़िया महसूरा जो है, यानी ये जो कज़िया महसूरा हमने पढ़ा था और यही असल है और इसी को ही हमने फोकस करना है और आगे इसी का ही इस्तेमाल होना है, तो इस वजह से अब हमने ये देखना है कि शख्सिया इसके तहत कैसे आता है और मुहमला इसके तहत कैसे आता है और इसकी 4 किस्मों में से किसके तहत आता है, और इनकी मैं मिसालें भी अर्ज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर शख्सिया है, तो शख्सिया है तो ये आता है यहाँ पर अज्जा के तहत, यानी जिस तरह हमने कहा कि ये जुज़ी होता है, जुज़ी मतलब कोई एक फ़र्द, तो यहाँ पर आप देखें तो ये इसके मूजबा ये जुज़ी के तहत आ जाएगा। जिस तरह वहाँ पर आता है हमारे मूजबा कुलिया, मूजबा जुज़िया, सालिबा कुलिया, सालिबा जुज़िया, तो ये जुज़ी के तहत आ जाएगा। अब जुज़ी के बाद अब वो देखेंगे कि सलब है तो फिर वो सालिबा बन जाएगा, और अगर ईजाब है तो फिर वो मूजिबा बन जाएगा। इसी तरह अच्छा, अब हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। मसलन हम जब क्यास करते हैं तो क्यास करने के अंदर जो हुक्म होता है वो जुज़ी जो होती है उस पर कुल्ली का हम हुक्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अबू बकर जन्नती है, अबू बकर सहाबी हैं, अबू बकर सहाबी हैं। ये अगर आप गौर करें तो अबू बकर सहाबी हैं, अबू बकर ये मौजू है और ये जुज़ी है, लिहाजा ये कज़िया शख्सिया हुआ। अब हम इस पर हुक्म लगाना चाह रहे हैं, वो क्या है? आगे हम कहते हैं हर सहाबी जन्नती है, तो नतीजा ये निकलेगा कि अबू बकर जन्नती है। अब यहाँ पर आप देखें तो वो कुल्ली से यहाँ पर जुज़ी पर हुक्म लगाया गया है, और हम क्यास के अंदर इसी तरह करते हैं। लिहाजा यहाँ पर ये जो शख्सिया था, ये जो, तो लिहाजा ये जुज़ी के तहत आया, तो अबू बकर जन्नती हैं, इसको हम अगर महसूरा के तहत जिक्र करके इसकी अक़साम में से अगर शुमार करेंगे तो ये बन जाएगा मूजिबा जुज़िया, मूजिबा जुज़िया, यानी बाज़ अफराद हैं और उस पर हुक्म लगाया गया है। तो लिहाजा अबू बकर जन्नती सहाबी हैं और हर सहाबी जन्नती है, अबू बकर जन्नती हैं, तो इस तौर पर ये हुआ शख्सिया था, और शख्सिया होने के बाद ये क्या हुआ? जुज़ी हुआ। अब इसके बाद जो मुहमला है, तो ये जो मुहमला है ये भी जुज़िया के तहत आता है। मिसाल के तौर पर अब हम कहते हैं, मुहमला की मिसाल देता हूँ, मसलन लोग महफिल में मौजूद हैं, ये सेकंड मिसाल आप देखें, ये वाली, लोग महफिल में मौजूद हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर चूँकि मौजू ये है, लोग हैं, और इसकी कमियत बयान नहीं की गई, इस वजह से ये जो, तो लिहाजा ये मुहमला होगा, और जब मुहमला है तो ये जुज़िया के तहत दाखिल होता है, महसूरा के जुज़िया के तहत। यानी हम इसको कहेंगे कि लोग महफिल में मौजूद हैं, तो ये होगा हमारे पास मुहमला, और जो मुहमला है वो जुज़ी के तहत होता है। अब चूँकि ये मूजिबा है, इस वजह से इसको हम कहेंगे ये मूजिबा जुज़िया के हुक्म में है। ये जो मुहमला होता है ये जुज़िया के हुक्म में होता है। अब अगर यहाँ पर ये हो लोग मौजूद हैं, यहाँ चूँकि ईजाब है, इस वजह से ये मूजिबा जुज़िया के हुक्म में होगा। और अगर यहाँ सलब होता, मसलन लोग महफिल में मौजूद नहीं हैं, तो ये मुहमला तो था, लेकिन यहाँ पर ये सालिबा जुज़िया के तहत दाखिल होता, तो पता चला कि ये जो मुहमला होता है ये जुज़िया के तहत दाखिल होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कज़िया महसूरा की ये, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 4 अक़साम होती हैं, और एक मुजबा कुलिया, मुजबा जुज़िया, सालिबा कुलिया और सालिबा जुज़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अब तक जितना पीछे पढ़ चुके हैं उस सब का हम एक मिसाल पर इजरा करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कज़िये की तारीफ़, हम इनमें से एक मिसाल लेंगे, मसलन तमाम तालिब इल्म हाजिर हैं, इस मिसाल को लेकर पीछे जितना कुछ हमने पढ़ा है सब पर इसका इजरा करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि तमाम तालिब इल्म हाजिर हैं, ये जो एक कज़िया है, क्या ये कज़िया है या नहीं है, कज़िया है या इंशा है। तो जब हमने कज़िये की तारीफ़ को देखा तो वहाँ पर था कि मा यहतमिलु सिद्क़ वल कज़िबा या किज़बा,
کہ جو صدق و کذب کا احتمال رکھے. یہاں پر جب ہم نے دیکھا تو یہ صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، یعنی تمام طالب علم حاضر ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں جناب تمام طالب علم حاضر نہیں ہیں، یہ اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے، مطلب صدق و کذب کا اس میں احتمال ہے. نمبر 2، اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ قضیہ ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ قضیہ حملیہ ہے یا شرطیہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے قضیہ حملیہ کی جو تعریف پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ جناب ایک امر کا دوسرے امر کے لیے ثبوت یا ایک امر کی دوسرے امر سے نفی جو ہے اس کا حکم کیا گیا ہوگا یا نہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایسا ہے، یعنی ایک امر کا دوسرے امر کے لیے ثبوت ہو رہا ہے. کیسے کہ حاضر ہونا یہ ثابت ہو رہا ہے تمام طالب علم کے لیے، لہٰذا یہاں پر یہ ہوا قضیہ حملیہ، کیونکہ اس میں ایک امر کا ثبوت دوسرے امر کے لیے پایا جا رہا ہے. جب ہم یہ معلوم کر چکے کہ جناب یہ قضیہ حملیہ ہے، تو قضیہ حملیہ کی 6 اقسام ہیں. ان میں سے جو پہلی قسم تھی وہ تھی رابطہ کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے. یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر رابطہ مذکور ہے، یعنی لفظ ہیں یہاں پر اردو کے اندر یہ موجود ہے، لہٰذا یہ ثنائیہ یا ثلاثیہ یہ 2 قسمیں بنتی تھیں، ان میں سے یہ دوسری قسم ہے، یعنی قضیہ حملیہ ثلاثیہ ہوا. اب اس کے بعد اگلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ یہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے، یعنی ایجاب و سلب کے لحاظ سے قضیہ حملیہ کی تقسیم. تو جب ہم نے اس میں دیکھا تو یہاں پر ثبوت ہو رہا ہے، یعنی حاضر ہونے کا طالب علموں کے لیے ثبوت ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ایجاب ہے. یہاں نسبت ایجابی ہے، اس وجہ سے یہ ہوگا موجبہ. اب یہ یہاں تک ہو گیا قضیہ ہے، حملیہ ہے اور ثلاثیہ ہے، اور اس کے بعد یہ موجبہ ہے. اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ حرف سلب کے موضوع کا جز بننے، موضوع محمول یا پھر دونوں کا جز بننے یا نہ بننے کے لحاظ سے تقسیم، یعنی معدولہ اور غیر معدولہ. اب یہ معدولہ ہے یا غیر معدولہ ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں تو پورے اس جملے کے اندر، اس قضیے کے اندر کسی قسم کا کوئی حرف سلب موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ غیر معدولہ ہوا. اس کے بعد چوتھی قسم جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخصیہ ہے، طبعیہ ہے، یا پھر محصورہ ہے، یا پھر مہملہ ہے. تو جب ہم نے غور کیا تو اس میں اس کا جو موضوع ہے وہ جزئی نہیں ہے اور کلی ہے، اور جب کلی ہوا تو پھر اس میں افراد پر حکم ہے نہ کہ نفس حقیقت پر. پھر جب افراد پر ہے تو اب کمیت بیان ہے یا نہیں ہے، تو اگر آپ یہاں غور کریں تو کمیت بیان کی گئی ہے، یعنی تمام طالب علم حاضر ہیں، تو یہ تمام ہونا یہ کمیت ہے جو کہ بیان کی گئی ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ تمام طالب علم حاضر ہیں. یہ جو قضیہ ہے یہ ہمارے پاس محصورہ ہے. پھر محصورہ کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. یہاں پر یہ ہے موجبہ جزیہ، کیونکہ یہاں پر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اس کے تمام افراد کے لیے ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ہوا موجبہ کلیہ. اب ہم اس کو شروع سے لے کر چلتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ قضیہ حملیہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ثلاثیہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ موجبہ ہے، پھر اس کے بعد یہ غیر معدولہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ موجبہ کلیہ ہے. تو میں محصورہ اور موجبہ کلیہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی کلاس ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس علم میں رسوخ عطا فرمائے، اور خصوصاً علوم عالیہ کو سمجھنے، اس کا فہم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما